is the new benchmark in medical excellence, which aims to become a trusted bastion of health and hope for the community. In the field of advanced medicine with its flagship healthcare initiative, state-of-the-art medical technologies and patient-friendly facilities to not just a few urban centers, but to each and every citizen. हाय हेलो नमस्कार, मैं माधवी वाडकर नवभारत मुंबई से बातों बातों में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं आई हूँ कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल नवी मुंबई, जहाँ हर जीवन मायने रखता है। एवरी लाइफ मैटर्स। A one-centric hospital, patient-centric hospital, accessible, affordable, one-stop destination for multi-speciality with the benchmark to the international standard. और आज हमारे साथ है कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल नवी मुंबई के डायरेक्टर एंड हेड डॉक्टर बिपिन चेवले। आइए उनसे बात करते हैं और कुछ सवाल करते हैं। डॉक्टर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। से क्या कहेंगे, पहले तो मैं पूछना चाहूंगी, कोकिलाबेन हॉस्पिटल का अंधेरी में भी ब्रांच है जो फर्स्ट ब्रांच था। सो जो नवी मुंबई में ये जो स्टार्ट किया है इन 2018, तो क्या उद्देश्य था इसके पीछे? देखिए, जब हमने 2009 में अंधेरी में चालू किया था मुंबई में हॉस्पिटल, तब उसकी जो व्याप्ति थी वो हमको सच में पता नहीं थी। जिस तरह से हमने जैसे आपने कहा कि एवरी लाइफ मैटर्स, ये हमारा जो ब्रीद वाक्य है, इस पर हमने काम किया और देखा कि मुंबई में और मुंबई के बाहर भी बहुत सारे लोगों को सुपर स्पेशलिटी, टर्शरी केयर की आगे जाके भी क्वाटरनरी केयर, हेल्थ केयर की ज़रूरत है। और वो जब हमने देखा कि उसको इतना अच्छा प्रतिसाद मिल रहा है, तो हमने ये भी सोचा कि क्यों ना उसे और लोगों तक पहुंचाया जाए। नवी मुंबई एक ऐसी जगह है जहाँ पे हेल्थ केयर फैसिलिटीज़ के लिए बहुत सारी पॉसिबिलिटीज़ है और यहाँ बहुत सारे लोग ड्रेन करते हैं फ्रॉम वेरियस पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, रायगढ़, इन सारी जगहों से। तो हमने ये सोचा कि क्यों ना वही सुविधाएं जो अंधेरी में, मुंबई में लोगों को मिल रही है, और अभी वो सुविधाएं मतलब इतनी हो गई है कि वहाँ पे बेड भी नहीं मिलते, तो हमने सोचा कि क्यों ना यहाँ पे भी खोल दिया जाए ताकि लोगों को उसका पूरी तरह से उपयोग हो सके। डॉक्टर, एज एन पेशेंट रिलेटिव बहुत बार ऐसे होता है कि कोई भी हेल्थ इशू हम लोग को ना बहुत सर्च करना पड़ता है कि कौन सा हॉस्पिटल है जो अच्छा है इस ट्रीटमेंट के लिए, या बहुत बार ऐसे होता है कि पेशेंट अगर किसी अस्पताल में एडमिट है और उसे कुछ ट्रीटमेंट चाहिए तो उसे दूसरे अस्पताल में ट्रांसफर किया जाता है ड्यू टू लैक ऑफ एक्सेलेंस। बट आई थिंक कोकिलाबेन हॉस्पिटल, दिस इज ये एक अपवाद रहेगा इस बातों के लिए, क्योंकि यहाँ पे सेंटर ऑफ एक्सेलेंस है। मैंने देखा है कि कैंसर सेंटर है, बोन जॉइंट सेंटर है, इमरजेंसी है, एक्सीडेंट केसेस भी यहाँ पे सॉल्व होते हैं। तो मैं थोड़ा जानना चाहूंगी इस सेंटर ऑफ एक्सेलेंस के बारे में। अच्छा, सो क्या होता है कि देखिए, बहुत सारे अस्पताल, अभी आजकल स्पेशलाइजेशन का युग है, तो उसमें जैसे और पेशेंट्स जो भी ट्रीटमेंट भी लेना चाहते हैं, उनके पास भी बहुत सारा नॉलेज अवेलेबल है, तो वो हमेशा यही सोचते हैं कि अच्छी से अच्छी जगह जाए जहाँ पे एवरीथिंग अंडर वन रूफ मिले। सो अगर एवरीथिंग अंडर वन रूफ चाहिए, तो अगर हमने बोन एंड जॉइंट की बात की फॉर एग्जांपल, तो किसी को फ्रैक्चर हो सकता है, किसी को नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ सकती है, किसी को शोल्डर में कुछ प्रॉब्लम हो सकता है, या बच्चों में बोन्स का इशू हो सकता है, या बोन्स के कैंसर होते हैं। तो हमने ये सोचा कि अगर हम इन सारी चीज़ों पे काम करें जो सुपर स्पेशलाइजेशन है, तो वी कैन क्रिएट अ सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जहाँ पे ये सारे स्पेशलिस्ट एक ही साथ काम करें और पेशेंट्स को यहाँ से वहाँ जाने की ज़रूरत ना पड़े। और ये जो कंसेप्ट है सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, ये हर कम से कम 4 से 5 स्पेशलिटीज़ में हमने यहाँ पे रखा है। सो इट इज़ नॉट ओनली बोन एंड जॉइंट, बट जैसे कैंसर है, यूरोलॉजी है, पीडियाट्रिक केयर है। तो आप जब इस हॉस्पिटल में आएंगे और कोई भी इन स्पेशलाइजेशन की ज़रूरत पड़ेगी, तो आपको कहीं से भी बाहर से डॉक्टर्स को बुलाने की ज़रूरत नहीं है। सारी सुविधाएं यहाँ पे उपलब्ध है और हम यही चाहेंगे कि हर कोई यहाँ पे आके उसका उपभोग ले। बहुत अच्छी सोच है सर, क्योंकि एज ए पेशेंट और रिलेटिव मैं सोच रही हूँ कि ये बहुत जरूरी है अगर एक ही अस्पताल में हमें ये सब कुछ सेंटर्स मिल रहे हैं। सर, इस हॉस्पिटल को एक्सेलेंस इन इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस अवार्ड भी मिला है, सम्मानित किया गया है। इस सक्सेस के बारे में क्या कहेंगे? ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हॉस्पिटल में आप जब आते हो तो इलाज के लिए आते हो, लेकिन हॉस्पिटल से कोई डिजीज़ आप लेके नहीं जा सकते। मतलब मेरा ये कहने का मतलब है कि हम खुद इतने अच्छे से पेशेंट का ख्याल रखें
कि हमारी वजह से, हॉस्पिटल की वजह से पेशेंट को इन्फेक्शन ना हो। और सारे हॉस्पिटल्स में, अच्छे से अच्छे हॉस्पिटल में जिनमें अच्छी कार्य प्रणाली होती है, उनमें हॉस्पिटल इन्फेक्शन कंट्रोल प्रिवेंशन के प्रोग्राम्स होते हैं। हमने ये देखा कि हमारे पास जो पेशेंट्स आते हैं, भले वो कैंसर के हो या कोई दूसरे इन्फेक्शन से आए हो, वो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड होते हैं, यानी कि उनको इन्फेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि उनके शारीरिक स्थिति जो होती है वो अच्छी नहीं होती है। तो हमने यहाँ पे जो प्रोग्राम चलाया है इन्फेक्शन कंट्रोल प्रिवेंशन का, तो उसके वजह से मतलब जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन का रेट है इस हॉस्पिटल में मिनिमम है। कोविड से ये शुरू हुआ। कोविड में हमने देखा कि बहुत सारे पेशेंट्स आ रहे थे, बाहर से इन्फेक्शन लेके आ रहे थे, और उनको यहाँ पे ठीक होने में बहुत ज़्यादा वक्त लग रहा था, समय लग रहा था, उनमें बहुत सारे एंटीबायोटिक्स यूज़ हो रहे थे। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि एंटीबायोटिक्स को रेजिस्टेंस चालू हो गया है, मतलब ओवरऑल ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड अगर हम देखें तो एंटीबायोटिक्स का नए एंटीबायोटिक्स आ ही नहीं रहे हैं। तो इसके लिए हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शंस जो है उनके ऊपर काम करना ज़्यादा ज़रूरी है। तो उस सोच को मद्देनज़र रख के हमने इस तरह से किया है कि यहाँ पे जो भी पेशेंट आते हैं उनके ब्लड स्ट्रीम में हो या यूरिनरी ट्रैक्ट में हो या फिर हैंड हाइजीन जो यहाँ का जो कंप्लायंस है वो इतना अच्छा रहे कि जिसकी वजह से हम उनको इन्फेक्शन ना पहुँचाए। साथ ही साथ जो भी एंटीबायोटिक्स यहाँ पे यूज़ होती है वो हम निचले स्तर से शुरू होकर ऊपर जाते हैं। ऐसा नहीं है कि एकदम हायर एंटीबायोटिक्स पहले दिन से शुरू करें, क्योंकि हमें कुछ रखना है आने वाली नस्लों के लिए। तो उस तरह से ये जो प्रोग्राम है हमने काफ़ी अच्छे से चलाया है, पिछले 3 सालों में बहुत अच्छा उसका रिजल्ट आया है। और उसको मद्देनज़र जो काहो AHPI करके जो संस्था है, एसोसिएशन ऑफ हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स ऑफ इंडिया, उन्होंने हमारे हॉस्पिटल को बेस्ट इन्फेक्शन कंट्रोल प्रिवेंशन प्रोग्राम के लिए सम्मानित किया है। बहुत अच्छा, क्योंकि ये ना मेन हो जाता है कि कोई भी अगर पेशेंट एडमिट है तो इन्फेक्शन का चांस बहुत रहता है उन्हें और रिलेटिव को भी। सर, इन 2023 नवभारत का बेस्ट मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल एक आपको अवार्ड मिला था, पुरस्कार मिला था। एंड जैसे मैंने भी कहा था कि दिस इज द वन डेस्टिनेशन फॉर मल्टी स्पेशलिटी। तो क्या कहेंगे अभी कौन से फैसिलिटीज इस हॉस्पिटल में है? हम नवभारत का हमेशा शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि उन्होंने हमेशा हमें हमारा अच्छा काम जो हमने किया है उसको सराहा है। और बैक टू बैक अगर हम देखें तो पिछले 3 सालों से ये पुरस्कार हमें मिल रहा है, और हम यही चाहेंगे कि वो हमें हर साल मिलता रहे और हमारी ऐसी ही सराहना होती रहे। हम ये चाहते हैं कि हॉस्पिटल में जो काम हो रहा है उसके लिए अगर कोई पीठ थपथपाए, so it gives us more inclination to do good work। और हॉस्पिटल के डॉक्टर्स है, नर्सेज है, टेक्नीशियंस है, या जो भी काम यहाँ पे हो रहा है उसको अगर कोई थर्ड पार्टी असेस करती है और हमें शाबाशी देती है तो ये बहुत अच्छा लगता है हमें। तो मैं यही कहूँगा कि हम इस तरह से एक्सेलेंस पे काम करते रहें, अच्छा काम करते रहें और भी नाम होता रहेगा। यस सर, और आगे नाम बहुत बड़े। सर क्या कहेंगे, मैं कहूंगी तो ये गलत नहीं होगा कि ये हॉस्पिटल एक आदर्श हॉस्पिटल है, न्यू टेक्नोलॉजी, मॉडर्न हेल्थ केयर और टैलेंट का। तो क्या कहेंगे अभी कौन से नए टेक्नोलॉजी हमें यहाँ हॉस्पिटल में मिल रहे हैं? बहुत ही उम्दा बात कही आपने। देखिए, कोई भी इंफ्रास्ट्रक्चर अगर उसमें टैलेंट ना हो, टेक्नोलॉजी ना हो, तो अच्छा काम नहीं कर सकता है। तो हम इस तरह से बहुत ध्यान रखते हैं कि अगर कोई टैलेंट, यानी कि डॉक्टर्स है, नर्सेज है, या फिर जो भी पैरामेडिकल स्टाफ है, वो इतना मतलब क्वालिफाइड और एक्सपीरियंस्ड हो कि जिसके वजह से ये जो सेंटर ऑफ एक्सीलेंसेस हम डेवलप करना चाहते हैं उसमें कहीं भी खामी ना रहे। सो ये उसके साथ ही साथ जो टेक्नोलॉजी है, आजकल हम देख रहे हैं कि दिन ब दिन टेक्नोलॉजी आगे बढ़ती जा रही है, बहुत सारी नई चीज़ें आ रही हैं। अगर नई चीज़ों की बात करें तो जैसे हमारे पास सीटी स्कैनर्स जो है 256 स्लाइस है, MRI 3 टेस्ला है, इवन रेडिएशन थेरेपी का जो ट्रू बीम है, इट इज़ वर्ल्ड क्लास। द बेस्ट थिंग दैट वी हैव एडेड दिस ईयर इज रोबोटिक सर्जरी फॉर नी रिप्लेसमेंट एंड पार्शियल नी रिप्लेसमेंट। उससे काफ़ी आसानी हुई है। अभी जो भी पेशेंट्स हैं, हम जानते हैं कि बहुत सारे बुजुर्ग पेशेंट जो है वो नी रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट कराना चाहते हैं, पर उनको जो उसका दर्द है वो सहन नहीं होता है, और पोस्ट ऑपरेटिव बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस भी होने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि हम बहुत सारे स्नायु, बहुत सारे मसल्स को इसमें इन्वॉल्व करते हैं। बट ये रोबोटिक नी रिप्लेसमेंट से अभी ये इस तरह से हुआ है कि बहुत ही मिनिमली हम प्रिसिशन के साथ कर सकते हैं, जिसकी वजह से एवरेज लेंथ ऑफ स्टे ऑफ द पेशेंट इन द हॉस्पिटल वो भी कम हो गया है,
पेन तो काफ़ी कम हो गया है। और मुझे लगता है कि हर बार ये जो नई नई टेक्नोलॉजी आती है उसका अगर पेशेंट्स को अच्छे से ये कर सकें, हम उसका उपयोग कर सकें, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग उसका आनंद भी ले सकते हैं और कॉस्ट भी जो है वो कंटेंट हो सकती है। क्योंकि अभी लगता है लोगों के प्राइवेट हॉस्पिटल में जाएंगे, बहुत सारा ट्रीटमेंट के लिए पैसा खर्चा होगा वगैरह, पर ऐसा नहीं है। इनफैक्ट हम ये देख रहे हैं कि जितने ज़्यादा लोग इन सारी सुविधाओं के लिए जा रहे हैं, उतना ही जो कॉस्ट है उसका वो कम हो रहा है। मैं ना डॉक्टर एक कॉम्प्लीमेंट देना चाहूँगी इस हॉस्पिटल के लिए। मुझे स्पेशली ना हॉस्पिटल से बहुत डर लगता है, क्योंकि हॉस्पिटल ये नाम सुनते ही, वो इंफ्रास्ट्रक्चर सुनते ही बहुत डर लग जाता है। बट जब भी मैंने दर्शकों एंटर किया है इस हॉस्पिटल से, मुझे कहीं पे भी ये फील नहीं हुआ कि मैं किसी हॉस्पिटल में आई हूँ। इतना सुंदर और लाजवाब इसका इंफ्रास्ट्रक्चर है। तो ये इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कौन सी सोच आपने रखी थी और ये इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया है? देखिए, हम इस मामले में काफ़ी लक्की रहे हैं, अगर आप देखेंगे तो, कि अगर आप लोकेशन देखें इस हॉस्पिटल का, तो थाने बेलापुर हाईवे पे है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज़ आजू बाजू में है। आप अगर थोड़ा सा मेरे केबिन के बाहर ही देखेंगे तो आपको दिखेगा कि नेचर इज वन थिंग अमिस्ट विच वी आर देयर। सो हमने ये सोचा कि जब हॉस्पिटल बना ही रहे हैं तो उसका मापदंड ऐसा हो कि जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स का हो। सो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स अगर देखने जाए तो JCI के स्टैंडर्ड्स होते हैं, जॉइंट कमीशंस के। फिर इंडियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से NABH होता है। तो उस हिसाब से ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो यहाँ पे नहीं है कि हमें वो मापदंड या एक्रेडिटेशन ना मिले। इसके साथ साथ हमने इसका ख्याल रखा है कि जब पेशेंट यहाँ पे आता है तो उसे हॉस्पिटल जैसा ना लगे, उसको अपने घर जैसा लगे। और नेचर के इर्द गिर्द होने की वजह से अगर आप देखेंगे तो पूरे ग्लास फसाड्स है, बड़ी बड़ी विंडोज़ है, बहुत सारा यहाँ पे नेचुरल लाइट है अवेलेबल, और उसके साथ ही हॉस्पिटल पूरी तरह से एयर कंडीशनड है, जिसके वजह से कभी भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हम हॉस्पिटल में आए हैं। सारे रूम्स, सारी सुविधाएं जो है उसमें एक एम्पल स्पेस दिया गया है, जिसकी वजह से कोई भी क्लॉस्ट्रोफोबिक ना महसूस करें यहाँ पे। साथ ही साथ पेशेंट के अटेंडेंट्स आते हैं, रिलेटिव्स आते हैं, बहुत बहुत दूर से आते हैं कभी कभी, तो उनके लिए भी सुविधाएं हैं यहाँ पे, जिससे उन्हें ऐसा ना लगे कि वो पेशेंट के साथ खुद एक पेशेंट बने हुए हैं। और साथ ही साथ ऐसे कोई प्रोसेसेस हैं यहाँ पे, अगर आपको एक दो प्रोसेसेस के बारे में मैं बताऊं कि पेशेंट के अगर अटेंडेंट मतलब यहाँ पे सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल होने के कारण बहुत सारे डॉक्टर्स जो है वो एक ही पेशेंट का इलाज करते हैं। दे आर इन डिफरेंट स्पेशलिटीज, और पेशेंट के जो अटेंडेंट होते हैं वो हमेशा कंफ्यूज रहते हैं कि हमारे पेशेंट के साथ क्या चल रहा है। सो हमने एक यहाँ पे रखा है मल्टी डिसिप्लिनरी टीम अप्रोच। वो एक मीटिंग होती है जो सारे डॉक्टर्स जो पेशेंट के इलाज में इन्वॉल्व होते हैं वो साथ में बैठ के इन कैमरा पेशेंट के अटेंडेंट को पेशेंट की स्थिति के बारे में बताते हैं, और जिसके वजह से जो ट्रांसपेरेंसी होती है ट्रीटमेंट की वो काफ़ी रहती है। दूसरा ये है कि बहुत सारे मतलब सिंस आई टोल्ड यू कि हम बहुत सारी इंडस्ट्रियल एरिया में रहते हैं, तो बहुत सारे पेशेंट्स जो हैं वो हमारे ये कॉर्पोरेट से आते हैं, जिनकी जब वो आते हैं यहाँ पे तो उनकी अपेक्षाएं बहुत ज़्यादा होती है। तो उन अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए ना ही उनके इलाज का, बल्कि उनके रहन सहन का, उनके खाने पीने का, हर चीज़ का जो है ना मापदंड है यहाँ पे। फीडबैक हम रेगुलरली लेते हैं। फीडबैक में से जो भी निकलता है, गुड बैड अगली, उस पर काम होता है, और ये कंटिन्यूस प्रोसेस है। मतलब मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि हम एकदम आइडियल जगह पे बैठे हैं, बट ये हमेशा कोशिश रहेगी हमारी मैनेजमेंट की और यहाँ के स्टाफ की कि हम अच्छे से अच्छा कैसे दे सकें। बहुत एक अलग बात आपने जो कही है जो मुझे बहुत पसंद आई है कि एक अटेंडेंट है मल्टी डिसिप्लिनरी, क्योंकि बहुत बार ऐसे होता है ना कि एज अ रिलेटिव हमें पता ही नहीं रहता कि हमारे पेशेंट के साथ क्या हो रहा है, और अगर हम लोग उस बैकग्राउंड से नहीं है, मेडिकल बैकग्राउंड से, तो और कंफ्यूजन रहता है। हम लोग आते जाते रहते हैं, डॉक्टर क्या कहते हैं नहीं समझ में आता। बट अगर ये अटेंडेंट को सब बातें हमें इतने अच्छे से ट्रांसपेरेंसी से पता चल रही है तो ये बहुत अच्छी चीज है। से क्या कहेंगे, डिसिप्लिन ये वर्ड आया, तो डिसिप्लिन इन हेल्थ केयर बहुत इंपॉर्टेंट है, वैसे कि सभी फील्ड में है, बट कल एक भी चूक भूल अगर हो गई तो बहुत बड़ी वो नुकसान हो सकता है। और सर ये हॉस्पिटल में तो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल है, एक सेंटर नहीं, बहुत अलग अलग सेंटर्स है, वो भी एक्सेलेंस में काम कर रहे हैं। तो इन सभी सेंटर्स में, इन सभी स्पेशलिटीज में, फैसिलिटीज में डिसिप्लिन रखना कितना मुश्किल है, और ये आप कैसे हैंडल करते हो या कैसे रखते हो? देखिए, वैसे तो कोई भी संस्था को चलाना आसान काम नहीं होता है,
बट अगर हमारे पास अगर गवर्नेंस नाम की कोई चीज़ हो, हम उसको हमारे लैंग्वेज में बोलते हैं क्लिनिकल गवर्नेंस, वो अगर हो, क्योंकि हम यहाँ पे बैठे हुए हैं पेशेंट का ट्रीटमेंट करने के लिए और अच्छे से अच्छा क्लिनिकल आउटकम हो, वो मापदंड हमेशा होना चाहिए। तो जब पेशेंट के लिए हम पेशेंट को जब एडमिट करते हैं, जिनके अंडर भी एडमिट करते हैं, जो भी डॉक्टर्स यहाँ पे हैं, वो कहाँ से आए हुए हैं, उनका क्रेडेंशलिंग होता है, वो कहाँ से पढ़े हुए हैं, उनका यहाँ पे क्या स्तर है, कितना उनका एक्सपीरियंस है, ये तो मद्देनज़र रखता ही है। और ये तो है जब हम उनको अंदर लेते हैं हॉस्पिटल में, उनको मतलब एम्प्लॉय करते हैं, उसके बाद भी रेगुलरली देयर इज समथिंग कॉल्ड एज मेडिकल ऑडिट विच हैपेंस, देयर इज समथिंग कॉल्ड एज क्लिनिकल ऑडिट विच हैपेंस। हमारे यहाँ पे हर चीज़ की पाथवेज है, मतलब अगर एक पेशेंट अगर हार्ट अटैक से इमरजेंसी डिपार्टमेंट में आता है, तो कोई भी डॉक्टर हो, वो जो पाथवे है वही फॉलो होता है। अगर पेशेंट कोई स्ट्रोक से आया हो, जिनको पैरालिसिस वगैरह का अटैक आया हो, तो हर चीज़ के मापदंड है कि वो यहाँ से, वो हॉस्पिटल से, मतलब जैसे इमरजेंसी में आते हैं वहाँ से लेकर कैथ लैब से लेकर ऑपरेशन थिएटर तक कितने मिनट में जाने चाहिए, उनका क्या इलाज होना चाहिए, और ये सारे जो है अंतर्राष्ट्रीय मापदंड है। तो हम हमेशा देखते हैं कि उस तरह से वो फॉलो हो, और उसी तरह से अगर कोई कुछ प्रॉब्लम हो जाती है तो देन डॉक्टर्स की मीटिंग होती है, हमारे यहाँ पे मोर्टेलिटी मीटिंग होती है, मॉर्बिडिटी मीटिंग्स होती है। मोर्टेलिटी मीटिंग्स में अगर एक डेथ भी अगर हुई है जिसका कारण हमें नहीं पता है, या फिर वो अनएंटिसिपेटेड है, तो उसके लिए सारे लोग मिलके उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं, उसका कारण ढूंढने की कोशिश करते हैं। कोई ब्लेम गेम नहीं होता है यहाँ पे, बट इतना ही है कि अगर ये चीज़ ऐसी हुई है तो आगे ये कैसे ना हो, और उसको हम कैसे और सुधारें। उस तरह से अगर आप देखने जाओ तो आप, मतलब यहाँ पे हार्डली आपको ऐसी कोई मोर्टेलिटी रेट दिखेगा। मतलब मैं आई कैन प्राउडली टेल यू, कोविड के समय जब सब जगह हाहाकार था, हमने करीबन 9,000 पेशेंट यहाँ पे एडमिट किए, एंड इतने सीरियस पेशेंट्स होने के बावजूद भी देयर वर ओनली हार्डली 300 ऑड डेथ्स। सो बहुत सारे पेशेंट्स जो है वो अच्छे होके गए हैं। और मतलब देखिए, जीवन मृत्यु तो हमारे हाथ में नहीं होता है, बट कोशिश जो है वो पूरी तरह होनी चाहिए, 100% होना चाहिए, वो हम हमेशा ध्यान रखें। तो क्या कहेंगे इस हॉस्पिटल के बारे में? नेक्स्ट 5 इयर्स के बाद आप कहाँ पे देखते हैं इस हॉस्पिटल को, या विजन क्या है? जैसे आपने पहले ही बताया और मैं वापस बताता हूँ कि फॉर अस एवरी लाइफ मैटर्स। सो व्हेन एवरी लाइफ मैटर्स, तो हम ये चाहते हैं कि जो सुविधाएं, जो चीज़ें हम यहाँ पे दे रहे हैं वो हर किसी को मिले। ठीक है, इसमें अफोर्डेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और उसमें उस चीज़ को दिमाग में रख के हम ये सोचते हैं कि हम जैसे कि पेशेंट तो यहाँ पे आते हैं ट्रीटमेंट के लिए ओपीडीज़ में, पर उसके अलावा भी हम दूर दूर जा रहे हैं। हमने अलीबाग में, फिर पलावा जो डोंबिवली है, ऐसे बहुत सारी जगह पे हमारे छोटे छोटे क्लिनिक्स खुले हैं, सैटेलाइट क्लिनिक खुले हैं, जहाँ पे हम ओपीडी की सुविधाएं दे रहे हैं। बहुत सारे कैंप्स करते हैं जहाँ पे जो इल अफोर्डिंग पेशेंट्स हैं, नॉन अफोर्डिंग पेशेंट्स हैं, उनका मुफ्त में हम ट्रीटमेंट भी करते हैं उनका। और उसके साथ साथ हम ये भी चाहते हैं कि जब अगर ज़रूरत ना हो किसी को तो वो यहाँ पे ना आए। अगर जैसे कि स्मॉल नर्सिंग होम्स है, वहाँ पे पेशेंट अगर एडमिट होते हैं, उनको अगर कोई चीज़ की ज़रूरत है जो वहीं पे हो सकती है और उनको यहाँ पे आने की ज़रूरत ना पड़े, तो वी आर हैविंग टाई अप्स विद देम ऑल्सो। ये जो छोटे नर्सिंग होम्स हैं, वहाँ पे पेशेंट्स एडमिट होते हैं, तो हमारे जो यहाँ के क्रिटिकल केयर स्पेशलिस्ट है या सुपर स्पेशलिस्ट है, वो उनसे सलाह मशवरा करते हैं और पेशेंट का इलाज करते हैं। तो हम यही चाहेंगे कि कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल में जो ट्रीटमेंट मिल रहा है वो सभी को, मतलब ना मुंबई वासियों को या नवी मुंबई वासियों को, बट भारतवासियों को मिले। इस तरह से हमारा विजन है। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। आई थिंक मुझे यहाँ आके और आपसे बात करके ऐसे लगा कि हम लोग डॉक्टर को भगवान मानते हैं, और उस वक्त अगर लाइफ किसी अच्छे एक राइट पर्सन के हाथ में जाती है तो वो जीवन दान हो जाता है। और यही मैं यहाँ से इनसे बात करके देख सकती हूँ। आई कैन से कि कोकिलाबेन धीरूभाई अंबानी हॉस्पिटल, नवी मुंबई, अंधेरी हो या पलावा ओपीडी सेंटर हो, ये एक आदर्श होगा एक न्यू टेक्नोलॉजी, मॉडर्न हेल्थ केयर और टैलेंट का। तो ऐसी और मुलाकातों के साथ मिलते रहेंगे दोबारा। तब तक के लिए मैं माधवी वाडकर, नवभारत मुंबई, विद कैमरामैन संकेत।